हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यादव कोचिंग क्लासेस। त्रिकोणमितीय टेबल की सहायता से हम यहाँ आज साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट की वैल्यू के मान निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल एवं आसान तरीके से। चलिए तो देखिए, पहले मैंने आपको देखिए यहाँ यहाँ मैंने 0 से लेके आपके 360 तक की वैल्यू लिख लिया हूँ ना, और सभी को मैंने पाई वाई के रूप में चेंज कर दिया हूँ। अब देखिए पाई की वैल्यू होती क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लें। तो देखिए पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। यदि आप पाई वाई में 6 से डिवाइड कर दें तो 30 हो जाएगा। पाई वाई 4 में डिवाइड कर दें तो 45 हो जाएगा। पाई में 3 से डिवाइड कर दें तो 60 हो जाएगा। अब पाई में 2 से डिवाइड कर दें तो 90। इसी प्रकार सभी की देखिए मैंने यहाँ वैल्यू लिख दिया हूँ। सभी को यदि पाई वाई से हम नंबर से डिवाइड कर दें तो जो आपके डिजिट लिखे हैं ऊपर 0, 30, 45, 16, 19, 120, 135, 150, 180, 270, 360 की वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिए हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें यहाँ एक डिजिट लिख लेना है। यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4। अब सभी में देखिए हम इसका रूट लगा के 4 से डिवाइड कर देंगे। देखिए सभी में मैंने स्क्वायर रूट लगा के 4 से इसका क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ हम 0 से यदि 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट क्या लिख सकते हैं हम, 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा आपका, 2। इसी प्रकार देखिए 2 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 1, और 2 का स्क्वायर रूट तो हम निकाल ही नहीं सकते, इसलिए आ जाएगा √2। इसी प्रकार देखिए 3 का स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं, तो इसलिए इसको 3 का √3 में लिख दिया। 4 का स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं हम, ये 2। इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 1। तो देखिए इससे आपकी क्या साइन की वैल्यू है पूरी क्लियर हो गई। अब कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो साइन की वैल्यू है आप इसको पलट दीजिए पूरा। देखिए कैसा, 1√3/2, 1/√2, 1/2, ये आपका 0। तो ये आपकी कोस की वैल्यू क्लियर हो गई। अब देखिए टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको टेन का एक फॉर्मूला पता था। देखिए क्या फॉर्मूला था आपका, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यदि हम साइन की वैल्यू से कोस की वैल्यू को डिवाइड कर दें तो हमारा क्या जाएगा, 10। क्लियर। तो देखिए अब कैसे करेंगे डिवाइड। देखिए पहले तो देखिए हम 0 से यदि 1 का डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या जाएगा, यहाँ 0। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, तो 1/2√3 अपॉन ये 2 से 2 हो गया आपका, ये कैंसिल, ऊपर बचा आपका 1 अपॉन में बचा √3, तो ये आ गई 1/√3। तो आपकी यहाँ वैल्यू आ गई 1/√3। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये है 1/√2 अपॉन 1/√2। ये दोनों कैंसिल हो गए तो आपका कितना आ गया आंसर, 1। तो आपकी ये वैल्यू फाइंड हो गई 1। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/1। और जब √3 में 1 से डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या जाएगा, √3। तो ये आ गया आपका √3। अब देखिए 1 पे 0 का तो क्या है, डिवाइड होता ही नहीं है, इसलिए आ गया अपरिभाषित। ये आपकी 10 की वैल्यू होगी। अब कोसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है साइन किसका अपोजिट होता है, कोसेक का। तो साइन के मान को पूरा आप क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। इस पे अपोजिट करेंगे आपका, तो ये हो जाएगा आपका ये अपरिभाषित। इसको चेंज करोगे 2/1 हो जाएगा, और 2 से 1 से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 2 ही आएगा। 1/√2 है, जब इसको चेंज करोगे √2/1 हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 ही आ जाएगा। इसको अपोजिट करेंगे तो आ जाएगा 2/√3, और ये 1 का 1। क्लियर। कोस, अब सेक की वैल्यू कैसे निकाले, तो आपको पता था कि साइन के जितनी भी वैल्यू थी उसको आपने क्या कर दी थी, चेंज करें तो आपकी क्या आ गई, कोस की वैल्यू। इसी प्रकार जो आपकी कोसेक की वैल्यू निकली है इसको चेंज कर दीजिए। ये आ गया आपका 1, 2/√3, √2, 2,
ये आपका अपरिभाषित। तो ये सेक की वैल्यू बन गई। इसी प्रकार देखिए, आपको टेन का फॉर्मूला पता था कि टेन का अपोजिट क्या होता है कोट, और कोट का अपोजिट क्या होता है टेन। तो टेन की वैल्यू उसको आप चेंज कर दीजिए। जैसे आपने साइन की चेंज करे थे तो कोसेक आया था, कोसेक चेंज करे थे तो सेक आया था, इसी प्रकार टेन को चेंज कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका कोट। देखिए अपरिभाषित √3 1 1/√3, ये आपका जीरो। तो ये देखिए, इस प्रकार से आपने 0 से लेके 90 तक के मान निकाल लिए। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे वैसे। चलिए देखिए, अब हम 120 से लेकर 360 तक के मान निकालने के लिए सीखते हैं कि किस टाइप से इनको निकाला जा सकता है। देखिए बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। चलिए पहले कुछ यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ एक ये सर्कल है आपका, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो एंगल होता है जो आपका कितना होता है 0 डिग्री होता है, 360 होता है। इसके जस्ट अपोजिट जो सामने वाला होता है इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। ये आपका ऊपर हो गया 90 डिग्री, 90 का अपोजिट क्या हो गया 270। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो आपका 0 की वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी क्या होगी 360 की। क्लियर, जो 0 की वैल्यू होगी वही 360 की होगी। और जो 0 की वैल्यू है उसको हम चेंज कर दें। कैसे चेंज करना, जो प्लस का था जो माइनस बना, जो माइनस था वो प्लस, तो आपका क्या 180 की वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार जो 90 की वैल्यू है उसको अपोजिट कर दीजिए, मतलब ये प्लस पे है तो ये माइनस पे है, तो आपकी 270 की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, यहाँ तक बात तो क्लियर हो गई आपको। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए अब भी हमने जस्ट अब भी समझे थे कि जो आपकी 0 की वैल्यू है वही आपकी किसकी वैल्यू होगी 360 की। तो चलिए देख लिखते हैं हम यहाँ, ये आपका 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, ये हो गया अपरिभाषित, ये हो गया 1, ये हो गया अपरिभाषित। और एक और चीज़ इसमें हमने क्या सीखे थे कि जो 0 की वैल्यू है इनकी हम साइन चेंज कर दें, इनकी हम क्या चेंज कर दें साइन, तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 की। तो देखिए 0 है तो 0 का 0, प्लस का 1 है तो माइनस का 1, 0 अपरिभाषित, माइनस का 1 अपरिभाषित, ये आपकी वैल्यू होगी फाइंड 180 की। फिर इसमें एक और हमने क्या सीखे थे कि जो 90 की वैल्यू है वो प्लस की है, उसे माइनस कर दें तो किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपकी 270 की। तो देखिए क्लियर, तो 90 की वैल्यू में देखिए यहाँ ये प्लस का 1 है तो ये आपका आ गया माइनस का 1, ये 0 का 0 हो गया आपका, ये अपरिभाषित हो गया, प्लस का 1 है तो माइनस का 1, ये हो गया अपरिभाषित तो ये हो गया 0। तो आप ये तीनों वैल्यू देखिए बड़ी ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं कि 0 की जो वैल्यू है वही 360 की होगी। 0 की वैल्यू को आप क्या कर दें माइनस कर दें, मतलब साइन चेंज कर दें तो आपकी हो जाएगी 180 की, और जो 90 की वैल्यू उसमें साइन चेंज कर दें तो कितनी की हो जाएगी 270 की। क्लियर। अब इसी प्रकार देखिए अब 120, 135 और 150 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्या करना है, अब यहाँ से जो वैल्यू लिखी है √3, 1/√2, 1/2, इनको क्या लिख दिए पीछे से क्रम से लिख दीजिए। जैसे देखिए √3/2, 1/√2, 1/2। बस आपको ये याद रखना है कि साइन की वैल्यू जो है यहाँ प्लस में रहेगी। अब यहाँ से आपको क्या करना, साइन बस चेंज करना है, यहाँ और लिख देना है 1/2, ये हो जाएगी -1/√2 -√3/2। इसी प्रकार यहाँ -√3 माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 1/√3। क्लियर। अब यहाँ से हो गया आपका -2/√3, ये हो गया आपका माइनस का 2 अंडर रूट पे, ये हो गया आपका माइनस का 2। इसी प्रकार ये माइनस का 2 माइनस का √2, ये हो गया माइनस का 2/√3। इसी प्रकार यहाँ माइनस का 1/√3, माइनस का 1 और माइनस का √3, ये हो गया आपकी सिंपल तरीके से। बस आपको इतना याद रखना यहाँ से 120 से 360 निकालने के लिए कि जो 0 की वैल्यू है वो ये आपकी 360 की होगी, इसमें साइन चेंज कर दें तो 180 की हो जाएगी, और जो 90 की वैल्यू उसमें भी साइन चेंज कर दें तो क्या हो जाएगी आपकी 270 की। फिर बाकी यहाँ से वैल्यू 60 से आप क्या कर दीजिए अपोजिट कर दीजिए, मतलब पीछे से लिख दीजिए पीछे क्रम से। तो देखिए आपकी पूरी फाइन, बस ये याद रखना साइन बस प्लस में होंगे, बाकी सब क्या होंगे आपके माइनस में।
देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक थी। सिर्फ पाई की वैल्यू आपको 180 याद रखना है, सभी में डिवाइड करेंगे तो आपकी जो ऊपर वैल्यू लिखी है जो प्राप्त हो जाएगी। 0 से लेके आप 4 तक का डिजिट लिख दीजिए, सभी में स्क्वायर रूट लगा के 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपकी क्या की वैल्यू हो जाएगी साइन। साइन को अपोजिट कर दीजिए, पूरी चेंज कर दीजिए मान। कोसेक इन दोनों का डिवाइड कर दिए तो आपका जाएगा 10। अब क्या करना है, जो 10 की वैल्यू है उसको पीछे से चेंज कर दी तो कोट की वैल्यू प्राप्त हो गई। कोसेक की निकालने के लिए साइन के अपोजिट कर दीजिए और इनको पीछे क्रम से लिख दीजिए। बाकी तो ये सिंपल सी थी आपकी।